हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर टिप्स। तो आज हम इकोनॉमिक सेशन में पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद यूटिलिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग हिज इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को स्पेंड करके डिफरेंट गुड्स पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो अपनी इनकम को डिफरेंट गुड्स की परचेज पे स्पेंड करता है, इस तरह कि उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो सके। सो वी कैन से द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइसेस ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स and services in such a manner that he maximizes his total satisfaction. So now the basic question is कि एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी को परचेज करेगा कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन कर सके। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूटिलिटी एनालिसिस को यूज़ करते हैं। तो नाउ लेट्स डिस्कस the assumptions of utility analysis. First is consumer is assumed to be a rational. Rational consumer कौन सा होता है? जो maximum satisfaction चाहता है अपनी limited income से. Second is utility of every commodity can be measured in terms of cardinal numbers such as 1, 2, 3, 4, etc. Third is it is assumed that the utility that a consumer gets from a commodity depends upon the quantity of that very commodity. It means कि जो भी कंज्यूमर यूटिलिटी गेन कर रहा है कंजम्पशन से वो उसी कमोडिटी पे डिपेंडेंट है, वो दूसरी किसी भी अदर गुड्स की यूटिलिटी से इफेक्ट नहीं हो रही। Now the next is marginal utility of money is constant. It means कि जो marginal utility money की है उसको हम constant assume करके चलते हैं, वो हमारा एक ideal measure की तरह काम करता है। Next is कि जो income है consumer की और price है commodity का वो हमेशा fix रहता है। नेक्स्ट इज़ द टेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज्ड, कि जो उनके पहले से टेस्ट प्रेफरेंसेस कंज्यूमर के थे अब भी वही चल रहे हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट इज़ परफेक्ट नॉलेज, जो कंज्यूमर है उसको डिफरेंट गुड्स के बारे में पूरी नॉलेज है जिस पे वो अपनी इनकम स्पेंड करने वाला है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कि कंज्यूमर को अपनी यूटिलिटी के बारे में भी अवेयरनेस है कि वो किसी भी कमोडिटी जिस पे अपनी इनकम वो स्पेंड करने वाला है उससे उसको कितनी यूटिलिटी मिलेगी कंज्यूम करने से। नाउ लेट्स डिस्कस द यूटिलिटी एनालिसिस इन डिटेल। हम यूटिलिटी एनालिसिस को दो डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ जब कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, एंड द सेकेंड इज़ कि जब कंज्यूमर दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहा है। नाउ द फर्स्ट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ वन कमोडिटी। तो इस केस में जो कंज्यूमर है वो एक कमोडिटी को कंज्यूम करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहा है, वहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम होता है। मतलब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे एक कमोडिटी को कंज्यूम करके कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहा है। तो अगर कोई भी कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी खरीदता है तो वो प्राइस के पे करेगा उसके लिए। इट मीन्स फॉर ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी वो सेक्रीफाइस करेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो उसके अगेंस्ट उसको क्या मिलेगी? यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग द कमोडिटी। और एज वी नो कि द लॉ ऑफ diminishing marginal utility states that the marginal utility goes on declining as more and more units of a commodity are consumed. इस लॉ को हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इट मीन्स कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर
एक कमोडिटी की यूनिट्स को या फिर कंजम्पशन को बढ़ाता जाएगा, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो डिराइव कर रहा है वो डिक्लाइन होती रहेगी। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन द assumptions दैट द यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन्स कि जो हमारी यूटिलिटी ऑफ मनी है, इस केस में जो हम प्राइस इन टर्म्स ऑफ प्राइस पे कर रहे हैं या कंज्यूमर पे कर रहा है, वो हम कांस्टेंट लेते हैं। तो इन केस ऑफ वन कमोडिटी, कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर जो है वो किसी भी कमोडिटी को तब तक कंज्यूम करेगा जब तक उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी उसको एक कमोडिटी को कंज्यूम करने पे मिल रही है और जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की है, जो प्राइस वो पे कर रहा है, वो दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स कि उस पॉइंट पे कंज्यूमर को अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अगर कंज्यूमर उस पॉइंट से ज़्यादा अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज़ करता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करने से, वो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी से कम होगी। इट मीन्स कि जो उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाएगी और वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। इट मीन्स कि जो कंज्यूमर है वो तब भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, क्योंकि जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल नहीं होगी। नाउ लेट्स डिस्कस दिस सिचुएशन विद एन एग्जांपल। सपोज कोई कंज्यूमर है, वो एक कमोडिटी एक्स को कंज्यूम कर रहा है जिसका प्राइस है ₹50 पर यूनिट, जो कि हर यूनिट के लिए कांस्टेंट रहेगा और उसके अगेंस्ट उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है हर यूनिट को कंज्यूम करने से। सपोज अगर वो एक यूनिट या फिर फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसको 80 यूटिल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। सिमिलरली सेकंड यूनिट को कंज्यूम करने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होकर 70 यूटिल्स रह जाती है। ऐसे ही थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होकर 60 यूटिल्स हो जाती है और फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करने से उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है 50 यूटिल्स हो जाती है और फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने से उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 40 यूटिल्स हो जाती है। अब कंज्यूमर क्योंकि हर यूनिट के लिए सेम प्राइस जो है वो पे कर रहा है, इट मीन्स कि हर यूनिट उसको 60 यूटिल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है। इट मीन्स जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, यहाँ पे हम 60 यूटिल्स ले रहे हैं और हमने ये असम्पशंस में पढ़ा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो वो हर यूनिट के लिए 60 रहेगी। तो अब यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब हमारी कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी मनी के मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होगी, दैट इज़ थर्ड यूनिट। इट मीन्स कि थर्ड यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमारा जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम में है। अगर वो 2 यूनिट्स कंज्यूम करता है तो जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है वो ज़्यादा होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। और अगर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी कम रह जाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। इट मीन्स कि वो वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता। Now let's discuss its graphical representation. On x-axis we will represent the quantity in units like first, second, third, fourth and fifth, and on y-axis we will represent the marginal utility and price. तो अब हम पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे जो मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से उसको कितनी मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी? 80 यूटिल्स है। ऐसे ही सेकंड यूनिट पे 70 यूटिल्स, थर्ड यूनिट पे 60 यूटिल्स, फोर्थ यूनिट पे 50 यूटिल्स एंड फिफ्थ यूनिट पे 40 यूटिल्स। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और हमें मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ऐसे हम यहाँ पे हर यूनिट के रिस्पेक्ट में जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस को पे कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, उसको शो करेंगे, दैट इज़
में शोन बाय पीपी कर्व। तो जहाँ पे ये पीपी कर्व और हमारा एमयू कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जहाँ पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी एक कंज्यूमर गेट कर रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस वो पे कर रहा है वो इक्वल होती है। तो इस केस में जो कंज्यूमर है वो थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स कि 3 units of commodity is equilibrium quantity where he is getting maximum satisfaction. Now the second is consumer equilibrium in case of 2 or more commodities. तो इस केस में कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता है, जब वो कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करता है। इस केस में कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम या फिक्स्ड इनकम को डिफरेंट गुड्स के ऊपर स्पेंड करता है टू गेट द मैक्सिमम यूटिलिटी। कंज्यूमर इसमें अब डिफरेंट कमोडिटीज से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करता है अगेंस्ट ईच यूनिट ऑफ मनी ही इज़ पेइंग। तो वो उस कमोडिटी पे अपनी मनी स्पेंड करना प्रेफर करता है जिससे उसको मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। और एज़ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे वो एक कमोडिटी को कंज्यूम करता जाता है जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होती रहती है। इट मीन्स कि कोई भी कंज्यूमर एक कमोडिटी को परचेज़ करना तब बंद करता है जब उसको किसी और कमोडिटी से ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो उस केस में कंज्यूमर जो है वो न्यू कमोडिटी के लिए शिफ्ट कर जाता है। इट मीन्स कि कंज्यूमर क्या है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स को प्रेफर करना स्टार्ट कर देता है जो उसको ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो फाइनली वो एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचता है जिस पे लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड करने से उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, द पोजीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उस सिचुएशन में या उस पोजीशन पे जो डिफरेंट कमोडिटीज़ को कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उस पे जो लास्ट यूनिट ऑफ मनी उसके द्वारा स्पेंड की जा रही है वो उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। इट मीन्स कि जो भी कमोडिटीज़ कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर जो लास्ट यूनिट ऑफ मनी वो स्पेंड कर रहा है उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल होती है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ एक कंज्यूमर है और उसके पास 5 यूनिट्स ऑफ रुपीज़ या मनी अवेलेबल है जिसको वो 2 कमोडिटीज़ पे स्पेंड करने वाला है, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। इसको हम एक टेबल से समझते हैं कि उसको इन 5 यूनिट्स ऑफ मनी को स्पेंड करने से एक्स और वाई से कितनी कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। सपोज़ अगर वो फर्स्ट यूनिट ऑफ मनी को एक्स कमोडिटी पे कंज्यूम करता है, स्पेंड करता है तो उसको 74 यूटिल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। वेरएज जब वो सेकेंड यूनिट ऑफ मनी को एक्स कमोडिटी पे ही स्पेंड करता है तो उसको 66 यूटिल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। अब जब वो थर्ड यूनिट ऑफ मनी को स्पेंड करेगा तो वो कंपेयर करेगा यूटिलिटीज़ कमोडिटी एक्स और वाई की। सपोज़ अगर वो कमोडिटी एक्स पे वो थर्ड यूनिट ऑफ मनी को स्पेंड करता है तो उसको 60 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। वेयरएज अगर वो थर्ड यूनिट को कमोडिटी वाई पे स्पेंड करता है तो उसको 65 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी जो कि एक्स कमोडिटी से ज़्यादा है, तो वो वाई कमोडिटी पर शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि वो जो अपनी थर्ड यूनिट ऑफ मनी है उसको किस पे स्पेंड कर रहा है, कमोडिटी वाई पे। अब जो उसकी फोर्थ और फिफ्थ यूनिट ऑफ मनी है वो उसको चाहे वो एक्स कमोडिटी पे स्पेंड करे चाहे वो वाई कमोडिटी पे स्पेंड करे उसको सेम मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करी है, दैट इज़ 60 यूटिल्स। तो इट मीन्स कि कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है क्योंकि last unit of money spent on each commodity gives him equal marginal utility of 60 utils.
अगर हम जनरली बात करें तो इस कॉम्बिनेशन से जो उसको टोटल यूटिलिटी मिलेगी वो होगी मैक्सिमम, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पे मैक्सिमम होगी। कोई और कॉम्बिनेशन एक्स और वाई का इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ से इसको टोटल यूटिलिटी मिल कितनी रही है, 74 यूटिल्स प्लस 66 यूटिल्स प्लस 65 यूटिल्स प्लस 60 प्लस 60, दैट वुड बी इक्वल टू 325 यूटिल्स। तो यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी होगी, 3 units of commodity X and 2 units of commodity Y, that would give him or the consumer the maximum satisfaction. Let's discuss its graphical representation. तो इसको हम जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें हम डबल ग्राफ बनाएंगे। तो हम जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर दोनों कॉमोडिटीज़ एक्स और वाई की क्वांटिटी को शो करेंगे, वेयर एज ऑन वाई एक्सिस वहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को रिप्रेजेंट करेंगे। Now we will plot the points as we have discussed in the table with respect to each unit of x and y. जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट ऑफ x पे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी उसको हम पहले पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, देन उसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कौन सा कर्व आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कर्व, MU एक्स कर्व, जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अब हम y कमोडिटी के लिए मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को और उनको ज्वाइन करने से हमें क्या मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ और y कमोडिटी। Now where the MU curve of both the commodities intersect each other, that is the point of equilibrium. तो यहाँ पे हमारा equilibrium point क्या होगा, E, क्योंकि यहाँ पे हमारा marginal utility curve for X commodity and marginal utility curve for Y commodity एक दूसरे को intersect कर रहा है। और हमारी equilibrium quantity क्या है, 3 units of commodity X and 2 units of commodity Y. So we can say कि in case of two commodities case consumer equilibrium में कब होता है, when he is in a state of equal marginal utility। और ये कब होती है, जब एक कंज्यूमर अपनी लास्ट रुपी या अपने लास्ट यूनिट ऑफ मनी को किसी भी कमोडिटी पे स्पेंड करने पर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी अचीव कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। Thus, law of equal marginal utility states that the consumer strikes his equilibrium when the last rupee or unit spent by him gives him equal marginal utility, whether he spends it on good 1 or good 2. So it was all about today's topic. If you like this video, like, comment and share. If you have any doubt or you want to ask anything, you can ask us in comments, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.